तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए। तो आज मैं राम वृक्ष का एक रेखा चित्र लिखा हुआ बाल गोविंद भगत के बारे में, जिसका प्रश्न अभ्यास आज हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर होगा, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा खरा व्यवहार रखते थे। वे किसी की चीज़ का उपयोग बिना अनुमति मांगे नहीं करते थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख पा रहे होंगे कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत का जो पुत्रवधू है उसे अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि भगत का जो पुत्र था उसका मृत्यु हो गया था। तो इसलिए बोल रहे थे ये क्या, तुम मुझे छोड़कर दूसरा विवाह कर लो। तो वे पुत्रवधू उनका क्यों अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर। इसका उत्तर होगा, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत को बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। भगत का जो है उसे चले जाने के बाद, पुत्रवधू चले जाने के बाद भगत का देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख पा रहे होंगे कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। ठीक है, उसके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई। युराहिनी अपने प्रेमी से जा मिली। यह आनंद की बात है। इससे दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा जो है उसका पुत्र का, वह परमात्मा के पास चली गई। इससे दुख होने की बात नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भगत के व्यक्तित्व और इनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। भगत का व्यक्तित्व और इनकी वेशभूषा को अपने चित्र में प्रस्तुत करने के लिए बुलाया। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इसका उत्तर होगा, वेशभूषा से यह साधु लगते थे। वेशभूषा से क्या लगते थे, वे साधु लगते थे। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। ये 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ के माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़ा बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते गाते फिरते। ठीक है, और वो सिर्फ कपड़ा बहुत कम ही पहनते थे, एक लंगोटी सिर्फ पहनते थे और सर्दियों में एक काला कंबल ही ओढ़ के निकल जाते थे और गाना गाते फिरते थे। ठीक है, जल्दी पार्ट 2 आ रहे हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्ट 2 में 5 से लेकर 8 तक मैं क्वेश्चन बता दूंगा आंसर।